नहीं, तो मैंने थोड़े से बड़े रखे थे इसलिए कि मैं इस शेप में बनाए थे डिजाइन में। तो ये देखिए बहुत ही जबरदस्त डिजाइन, हर एक अलग अलग डिजाइन में आया। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त। तो इसको आप तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त क्रिस्पी सा बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वलीद और आप देख रहे हैं देस्तर का फूड। तो आज हम आपके लिए कोकोनट बिस्कुट की रेसिपी लेकर आ चुके हैं। तो आप बाज़ार से ख़रीदना बंद करिए, अपने घर पे खुद बनाए। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी ले ली है और उसके साथ ही 100 ग्राम मैंने बटर लिया है। तो कोकोनट कुकिंग बनाने के लिए सबसे पहले ये बटर डाल देंगे एक कटोरी में। तो यहाँ पे मैंने हाफ कटोरी ली है शुगर का पाउडर, ये डाल देंगे। उसके बाद हाफ टेबल स्पून डाल देंगे वनीला फ्लेवर। तो उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कोकोनट हाफ कटोरी। तो इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें इसको हमने अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लिया है। तो इसको करेंगे साइड में। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कप ले लिया है। तो एक कटोरी मैंने ली है, एक कटोरी मैंने लिया है मैदा। तो ये इसमें डाल देंगे। उसके बाद 1/4 बेकिंग सोडा डाल देंगे इसी में और इसको हम छान लेंगे। उसके बाद ये जो हमने मिक्सर बनाया था ये इसमें डाल देंगे। उसके बाद चम्मच को कर देंगे साइड में, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है दूध, ये थोड़ा थोड़ा डाल के इसको हम एक डो की शेप में बना लेंगे। आटा गूंद, जैसे आटा गूंदते वैसे इसको गूंद लेंगे। थोड़ा सा और डालेंगे। तो ये देखें इस तरह से इसको हमने गूंद लिया है। इसमें ज्यादा दूध नहीं जाएगा, हल्का सा आपने 2 से 3 टेबल स्पून आपने डालना है। तो आपकी ये डो तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने एक बटर पेपर सेम प्लेट की साइज़ का काट लिया है। इसको अच्छी तरह से प्लेट में बिठा दिया है। उसके बाद ये डो को हम एक लंबी शेप में इस तरह से गोल कर लेंगे और इसके बाद इसको पीसेस में काट लेंगे। इस तरह से एक ही शेप में, एक ही साइज़ का इसको इस तरह से काट लेंगे। और उसके साथ ही हम यहाँ पे एक पीस उठाएंगे, इसको गोल शेप में करेंगे नरम हाथों से। ये देखें गोल शेप में इस तरह से बना लेंगे। आप साइज़ बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे कर लिए हैं। और यहाँ पे मेरे पास गरी का बूरा है, क्रश की हुई गरी है, नारियल है। इसको हम इस तरह से बिस्कुट को उठा के इस तरह से दोनों साइड में लेप करके उस प्लेट में रखते जाएंगे। इस तरह से देखिए। तो ये देखिए मैंने सारे बिस्कुटों को गड़ी का बूड़ा लगा लिया है, क्रश की हुई जो गड़ी है। तरह से मैंने सारे कुकीज बना लिए हैं। तो यहाँ पे गैस हमने ऑन कर लिया। तो एक बर्तन लेंगे ऐसे का, तो इसको हम 5 मिनट के लिए हीट पे छोड़ देंगे। यहाँ पे स्टैंड रख देंगे इसमें। तो इसको 5 मिनट के लिए हीट देंगे। यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं। उसके बाद इसको हम इसमें रख देंगे आराम से। तो इसको हम दोबारा स्लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पेपर लगा दिया ताकि इसकी हवा बाहर ना आए। तो 20 से 25 मिनट के बाद आपको मिलते हैं, चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखें 25 से 30 मिनट हमने इसको स्टीम पे लगा के रखा था, लो फ्लेम पे। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। गैस करेंगे बंद। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त कलर आया। तो इसको निकाल लेंगे बाहर इस तरह से। इसको निकाल के साइड में रखेंगे। और ये जो स्टैंड है ना, इसको आपने निकाल लेना बाहर। बहुत ही एहतियात से आपने इसको निकालना है।
उसके बाद इसी बर्तन में इसको 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे रख देंगे और ऊपर से कवर कर देंगे। गैस हमने बिल्कुल बंद कर दी है, बिल्कुल बंद है। तो इस 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। तो 5 से 7 मिनट हो गए, चलिए इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो ये देखें कितना जबरदस्त कलर आया। तो इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। तो ये देखिए इसकी शेप भी बहुत जबरदस्त बनी है। देखें इसकी उल्टी साइड भी दिखाते हैं। ये देखें, देखें कितना प्यारा डिजाइन भी आ गया। अगर आपको गोल शेप में चाहिए तो आप इसके छोटे छोटे पीस बना के रखेंगे तो ये उतनी जगह कवर कर लेंगे तो राउंड ही रहेंगे। तो मैंने थोड़े से बड़े रखे थे इसलिए कि मैं इस शेप में बनाने थे डिजाइन में। तो ये देखिए बहुत ही जबरदस्त डिजाइन, हर एक अलग अलग डिजाइन में आया। ये देखें बहुत ही जबरदस्त। तो इसको आप तोड़ के दिखाते हैं। ये देखें, तो ये देखें बहुत ही जबरदस्त क्रिस्पी सा बन गया। ये देखें। उम्मीद है दोस्तों कोकोनट बिस्कुट की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर दें, और जो दोस्त हमारे चैनल पे न्यू है वो भी काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।